गुजराती इंडिया में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते हैं और इंडिया का 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर्स में 5 बिलियनियर्स सिर्फ गुजरात के ही हैं, यानी कि हर 5 में से 3 बिलियनियर गुजरात के ही होते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी। ये अमेरिका में सिर्फ 1% से भी कम है, लेकिन अमेरिका के एवरेज पर्सन से 3 गुना इनकम इन्हीं की होती है और अमेरिका में 50% होटल पर इन्हीं का कब्जा है। यदि आप भी इनकी तरह पैसों के बारे में समझना और बिजनेस करने की कला के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि आप वीडियो देखते देखते खो जाएं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक बार मारवाड़ी ने कहा कि मुझे किसी को मिठाई की दुकान पर नौकरी पर रखना है। वह बोला, नौकरी पर रखना है, किसको रखना है? तो वह बोला कि मैं उसको रखूंगा जिसको डायबिटीज हो। ये सोच सिर्फ मारवाड़ी की हो सकती है। मारवाड़ी भाई ऐसे ही सोचते हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और मारवाड़ी की अकल पर कभी संदेह नहीं करते। ये लोग ओरिजिनली राजस्थान के मारवाड़ इलाके से आते हैं। राजपूताना किंगडम में ये ट्रेडर हुआ करते थे। आज देश का सारा मीडिया इन्हीं का है। द टाइम्स ग्रुप, एचडी मीडिया ग्रुप, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, लोकजी, दैनिक भास्कर, ग्रुप नेटवर्क 18 सारी इन्हीं के। और आजकल के सारे स्टार्टअप मारवाड़ी ही चला रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, लेंसकार्ट, इंडिया मार्ट। ये पैसे को घर पे इकट्ठा करके नहीं रखते। इनका सिद्धांत है कि पैसा बैठे नहीं, पैसा काम करके दे। वह पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनसे इनको रिटर्न मिल सके। और ये हिसाब किताब के बहुत पक्के होते हैं। सारा काम दूसरे को करने देंगे मगर गद्दी पर खुद ही बैठेंगे, क्योंकि इनको खुद के अलावा किसी और का भरोसा नहीं होता है। और इनका कहना है कि अगर हिसाब मजबूत हो गए तो इज्जत पे कभी आंच नहीं आवे। एक बार एक गुजराती कौन बनेगा करोड़पति में गया। अमिताभ बच्चन ने उससे कहा कि आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं और आप इन 1 करोड़ का क्या करेंगे? तो उसने कहा, मैं सबसे पहले इन्हें गिनूंगा। इनके बच्चे 10 साल के हुए नहीं, वो अपने बच्चे को उसी समय से धंधा सिखाना शुरू कर देते। वो अपने बच्चों से बताते हैं कि धंधा में सेठ बनने से पहले धंधा को सेट करना आना चाहिए। एक बार एक मारवाड़ी मिडिल ईस्ट दुबई में गया। वहाँ के शेख बीमार थे। उनको इन्होंने ब्लड डोनेट किया और शेख ने पहली बार इनको मर्सिडीज गिफ्ट की। यह खुशी हो गए कि सिर्फ खून देने से मर्सिडीज मिल गई। दूसरी बार जब गए तो शेख फिर बीमार था, तो मारवाड़ी ने खुशी खुशी इन्हें ब्लड डोनेट कर दिया और इस बार लड्डू का डिब्बा थमा दिया। तो इन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? तो शेख ने कहा कि जी इस बार तो मेरे रगों में मारवाड़ी का खून दौड़ रहा है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या है 4 मारवाड़ी की बिजनेस स्ट्रेटजी। पहला है, मारवाड़ी ऑलवेज बिलीव इन ऑप्टिमाइजेशन। इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को अपनाते हैं। मारवाड़ी की दुकान में अगर कस्टमर जाएगा तो उसे चाय पिलाने में वो कंजूसी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार कस्टमर के साथ संबंध अच्छा बन गया कि वह दूसरी दुकान में जाने की बजाय अपनी ही दुकान में आएगा। और वह किसी 5 स्टार होटल की बजाय एक ऐसी जगह से चाय मंगाते हैं जो स्वाद में घर जैसी हो और उसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है। मारवाड़ी अगर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसके साथ उसकी मोनेटाइजेशन और एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है कि वह जिस चीज को खरीद रहा है क्या वह चीज एसेट के समान काम कर सकती है जिससे पैसा आता रहे। एग्जाम्पल, गाड़ी खरीदेंगे तो क्या उससे फायदा होगा? गाड़ी अगर हम ओला की तरह यूज करें तो जरूर फायदा होगा। घर खरीदेंगे क्या फायदा होगा? अगर घर खरीदेंगे और उसे किराए पर उठा दें तो जरूर फायदा होगा। ये सारे सवाल वो अपने आप से पूछता है। सेकेंड है मनी मोनेटाइजेशन। मारवाड़ी का सिद्धांत है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाकर लूटना नहीं। उसका सिद्धांत है कि उस प्रोडक्ट को बनने के बीच में ही कितनी कॉस्ट कम की जा सकती है उसको वही कम कर लेता है, क्योंकि जब वो सेल करता है तो उसको मिनिमम प्राइस पे सेल करता है। देखा जाए तो एक मारवाड़ी छोटी सी छोटी दुकान से भी पैसा कमाने पर अपना फोकस रखता है। लेकिन ये जो यंग जनरेशन है उनकी स्ट्रेटजी में काफी बदलाव देखना पड़ रहा है, जैसे कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नए नए स्टार्टअप खोल रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट आदि कंपनियों के फाउंडर मारवाड़ी हैं। ये इतने स्मार्ट हैं कि अपने बिजनेस में स्वयं के पैसे से लगाने के बजाय इन्वेस्टर का पैसा लगाकर अपना नेम और फेम दोनों बढ़ा रहे हैं। इनसे आप सीख सकते हैं कि पैसा हो या ना हो मगर सोच बड़ी होनी चाहिए। तीसरा, अकाउंटिंग क्रिएटिविटी। आपको अकाउंटिंग क्रिएटिविटी में महारत हासिल करने के लिए मारवाड़ियों से सीखना चाहिए। सबसे कम कॉस्ट पर कैपिटल कैसे लाएं, ये आपको मारवाड़ी से सीखना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी इतने कम रुपए पे उधार लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यदि आप बिजनेस करते हैं तो सरकार आपके बिजनेस से टैक्स लेती है। वो टैक्स कम करने के लिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उस बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस करते हैं तो सरकार आपसे बहुत कम पैसे लेगी, वो भी टैक्स में। अगर मारवाड़ी किसी से पैसे लेता है तो उन पैसों को बस यही सोचता है कि इन पैसों से इतना क्या करें कि इस पैसों से डबल करें, उन्हीं पैसों से वो कमाना चाहेगा। ये मास्टरी सिर्फ मारवाड़ी ही सिखा सकता। सबसे दमदार चौथा पॉइंट है रिस्क टेकर। मारवाड़ी शब्द में जो आर आता है,
अगर आप उस आर से लगाव नहीं रखोगे तो अपने बिजनेस में रेवोल्यूशन नहीं ला पाओगे। उस आर का मतलब है रिस्क टेकर, और रिस्क नहीं लोगे तो पैसे कैसे कमा पाओगे। देश के बड़े बड़े अमीर जन्म से अमीर नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करके इस जीवन को इतना बड़ा किया है। और वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और कुछ तो उनमें से पढ़े भी नहीं हुए। इन्होंने जहाँ भी अपॉर्चुनिटी देखी वहाँ चले गए, और इन्हें जो भी धंधा अच्छा लगा करने लगे। इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, गए वहाँ जहाँ पैसा देखा। इनके पास पैसा कम था तो एक दूसरे से हाथ मिलाया, पार्टनरशिप की, एक दूसरे को असफलता जरूर मिली लेकिन ये हार नहीं माने और रिस्क लेते हुए आज इतने बड़े बन गए कि आज हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मारवाड़ी रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि वो अपने पैसे को तिजोरी में रखने के बजाय उनको इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा दिखता है, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे रिटर्न मिलेगा और पैसा घर में रखने से कुछ नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।